हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट यस आई एम जेम। सो बेसिकली आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इंसिडेंट्स जो कि मेरे लाइफ में हुए हैं, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत लो किया है और बहुत इम्पैक्ट पड़ा है एक्चुअली, राइट। सो शुरुआत करते हैं मेरे स्कूल से। जब मैं बहुत छोटी थी यार, बच्चे कैसे होते हैं, बहुत नादान से होते हैं ना, दे डोंट नो अबाउट रेसिज्म और बुलिंग और दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, दे यूज टू बिहेव जो उनको पता रहता है, एंड दे यूज टू रिपीट द थिंग्स जो उन्होंने दूसरे किसी को देखा हो करते हुए, ऐसा वैसा, राइट। सो आई डू रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी, हाँ, एंड आई वॉज इन स्कूल, आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड और मैं कुछ तब का मुझे याद आ रहा है। सो उस क्लास में एक लड़का था जो डार्क कॉम्प्लेक्स का था और 3 लड़कियां थी इंक्लूडिंग मी और डार्क कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। सो अभी का सिस्टम पता नहीं यार, अभी कैसे टीचर्स बच्चों को बिठाते हैं, इफ़ इट इज़ लाइक कि सारे बच्चे अपनी मर्ज़ी से बैठ सकते हैं या टीचर यूज टू कि टेल कहाँ क्या बैठना है। सो हमारे टाइम पे हमें टीचर्स वही बताती थी कहाँ बैठना है। सो मुझे लेफ़्ट सेंटर वाले जो रो है वहाँ 3 रो हुआ करता था, लेफ़्ट, राइट एंड मिडिल में। मुझे हमेशा लेफ़्ट साइड में जो डोर रहता ना वहाँ पर बिठाया जाता था और मुझे उन दोनों लड़कियों के साथ ही बिठाते थे जो डार्क थे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज विश कि यार ये लोग कभी एब्सेंट ना हो, है ना, क्योंकि अगर ये लोग नहीं आएंगे, कोई भी एक व्यक्ति एब्सेंट होगा तो डेफिनेटली आई वुड बी सिटिंग, है ना, अकेला। और इनके अलावा कोई मुझसे बात नहीं करता था क्योंकि यार बाकी सब तो यार फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे। मुझे लगता है शायद टीचर्स की भी एक तरीके से गलती है कि उन लोगों ने वहाँ पर वो चीज़ें, है ना, अलग करके दिखाया। दैट्स वाई द चिल्ड्रंस वेयर लाइक दैट। बट वो लोग मुझसे बात ज़रूर करते थे, कब, साल में एक बार जब मेरा बर्थडे होता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती है उस दिन, मुझे विश करती है, मुझे स्माइल करके दिखाते हैं। देन आई यूज्ड टू फील, हाँ सच में, मीन्स मे बी वो लोग मेरे फ्रेंड हैं सच में, और क्या वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ खुशी वाला थिंग। बट वो मुझसे क्या बोलते थे, हैप्पी बर्थडे, बहुत प्यारा फ्रॉक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे यूज़ टू डू लाइक दैट एंड दे यूज़ टू मुझे बोला करते थे कि जब चॉकलेट बांटने जाएंगे तो मुझे लेके जाना, ऐसा उसको मत लेके जाना, मुझे लेके जाना। सो 5-6 पीपल वुड बी देयर, दे यूज़ टू आस्क मी, ठीक है। सो अगर ये डार्क कॉम्प्लेक्शन लड़कियां जो थी मेरे साथ, जो मेरे से बात करते थे, अगर वो लोग आए हैं तो उस साल मैं उन लोग को ही लेके जाती थी, बिकॉज दे आर द वन हु यूज टू स्पीक टू मी, नॉट दीज पीपल। अगर समटाइम्स आई यूज टू गो अलोन, अदरवाइज जो मुझे ज़्यादा बोलते ना, इनडायरेक्टली मुझे बोला जा रहा है तो मुझे लगता है शायद ये अच्छी है, तो मैं उनको लेके चली जाती थी। ऐसा चलता था, तो पूरा स्कूलिंग ऐसे ही रहा, ठीक है। और सेकेंड, मुझसे बात किया जाता है जब देखो हर टाइम पे अपने क्या बोलते हैं, सिलेबस होता है ना कि आज मंडे है तो ये वाले सिलेबस रहते हैं, ट्यूसडे को ये वाले क्लासेस आपको पढ़ाया जाएगा। सो वेडनेसडे और सैटरडे आई थिंक, इनमें से एक दिन हमारे हफ्ते में ड्राइंग का पीरियड हुआ करता था। और बेसिकली मेरे पापा अब्रोड से थे, तो शायद तुम लोग को पता होगा, नीडो का मिल्क पाउडर मिलता था उस टाइम पे। सो उसके साथ वो मेरे पापा अब्रोड से लाए थे नीडो का मिल्क पाउडर विथ उसके साथ कलर बॉक्स येलो कलर का, ठीक है। मैं देखती हूँ, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ टैग कर दूँगी, मैं यहाँ पर वीडियो में दिखाती हूँ वो कैसा रहता है। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स रहा करते थे, लाइक क्रेयॉन्स रहता है, कलर पेंसिल्स रहता है, स्केच रहता है, वाटर कलर रहता है, ये सब रहता है, ठीक है। सो उसके साथ स्केल हुआ, ब्रशेस हुआ, ये सारी चीज़ें। तो जब ये बॉक्स लोगों ने, मैंने मेरे क्लासमेट्स ने देखा, सो दे वर वंडरिंग भाई ये क्या है, एंड दे यूज्ड टू आस्क कि हम ये कर ले क्या, ये हमें देगी क्या। तो आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। आई फील इनसाइड कि भाई जो मुझसे बात नहीं करते थे, दे आर टॉकिंग टू मी, फाइनली। सो आई वुड बी हैप्पी, एंड मुझे लगता है अब ये मेरे दोस्त हो गए क्योंकि मैंने उनको ये चीज़ दिया है। नाउ दे वुड बी माई फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग ऐसे ट्रीट करते थे जैसे बोलते ना, बहुत अच्छी पक्की दोस्त वाले जैसा, भले बॉयज़ हुए गर्ल्स हुए, दे यूज्ड टू डू लाइक दैट। एंड नेक्स्ट डे जैसे ही नॉर्मल पीरियड ये आते हैं ना, अपने सिलेबस वाले दिन नेक्स्ट डे आते हैं, ड्राइंग पीरियड तो है नहीं, सो नो वन विल यूज टू स्पीक टू मी, इवन दे मेक मी फील लाइक आई एम इनविजिबल, मैं हुई नहीं वहाँ पर, ये चीज़ें। हाँ, एंड आई नो कि मैं
टॉल थी अपनी क्लास में, राइट। सो जैसे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो ऐसे टाइम पे एक बार टीचर आई और टीचर ने बोला कि हम लोग को है ना भारत माता चाहिए उसकी स्किट में, सो कोई है क्या जो टॉल है जिसको ले सकते हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं बोलूँ हाँ या नहीं, मुझे लेंगे क्या नहीं लेंगे, यू नो, बिकॉज टीचर्स ऑल्सो कीप अ डिस्टेंस विथ मी, यू नो। सो आई वाज लाइक, बोलूँ हाँ या नहीं, तो आई नो आई एम द टॉलेस्ट वन, मे बी दे विल अलाउ, एंड आई रेज माई हैंड, यस। एंड देन दे सेड ओके यू गो डाउन, वहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ पहुँच जाओ। मैं जैसे ही वहाँ पर गई, दूसरे टीचर ने इनको डांटा कि नहीं नहीं, हमें तो मतलब कोई अच्छी लड़की चाहिए। व्हाट डू यू मीन भाई अच्छी लड़की चाहिए? यू नीड अ टॉल गर्ल दैट आई एम, यू नीड अ लॉन्ग हेयर गर्ल दैट आई हैव, देन व्हाट इज दिस खूबसूरत वन? You know, that moment I was like, and this other teacher was, you know, scolding the other one, the junior one. I was like, मैं अच्छी लगी। देन एक मैडम ने मुझे बोला कि बेटा तुम चली जाओ, करके चली गई। फिर हमारी क्लास में वो वापस आई टीचर, और जिसकी हाइट छोटी थी वो एक्चुअली सिंधी थी, सिंधी क्यूटी होते हैं, ठीक है। तो मेरी उस फ्रेंड को बोला कि आप चलो, आप बनना भारत माता, एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ओके, उसको नहीं था इंटरेस्ट, बट दे आस्क्ड, नहीं नहीं बेटा तुम आओ, तुम बहुत अच्छी लोगी कि भारत माता में, तुम्हें करना है, चलो 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 चलो। फोर्सफुली मैंने मैडम ने उसको लेके चले गए। एंड इनसाइड मी आई वाज थिंकिंग, आई एम इंटरेस्टेड टू डू, यू नो, एंड भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, अब तुम मुझे नहीं लेके जा रहे हो, एंड द पर्सन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड उसको तुम लेके जा रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर दीज, यू नो। आई फेल्ट बहुत अटपटा सा कि ये क्या चीज़ था जो हुआ। देन मुझे याद है स्कूल में एक गैदरिंग होता है ना, एनुअल फंक्शन जैसा, तो उसके लिए डांस के लिए, सो आई वॉज वेरी इनटू, यू नो, डांस वगैरह मुझे अच्छा लगता था। सो उनको लोग कम पड़ गए, पहले तो आए थे हु सो एवर इंटरेस्टेड इन डांस कम डाउन। सो आई आस्क्ड, सो दे सेड नहीं नहीं हमको इतने लोग चाहिए, हम लोग को लोग हो गए तो आप जा सकती हैं, चले गए। फिर से आए नेक्स्ट डे हमारे क्लास में और बोला कि हम लोग को है ना एक लड़की की ज़रूरत है, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड चले जाओ। एंड आई वाज लाइक लिटरली कंफ्यूज्ड अगेन वेदर शुड रेज माई हैंड और नॉट। देन आई रेज माई हैंड एंड देन दे सेड एज इट इज़, आप वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है, चले जाना। वहाँ पर गए, अगेन दे स्किप मी आउट कि आप नहीं कर सकते, नहीं। Again they need Sundar and I am not Sundar according to them because I am dark complex again. उसके बाद मुझे बोला आप चले जाओ। मैं क्लास में नहीं गई, मैं वहाँ से डायरेक्ट गई वॉशरूम में, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वांट टू डू समथिंग, यू नो, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई वांट टू प्रूव देम दैट आई एम गुड एट दीज थिंग्स, आई गिव मी अ चांस, यू नो, गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। वाई यू डोंट लव मी, वाई यू डोंट लाइक मी। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लाइक पेरेंट्स, यू नो, हक करना, उनसे बहुत बात करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यू आर नॉट गिविंग मी अ चांस टू, यू नो। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आई एम ए स्टूडेंट जो है ना टीचर्स वगैरह को बहुत वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनकी डिग्निटी। आई नेवर वेंट टू टीचर एंड उनका साड़ी पकड़ रही हूँ कि बहुत अच्छा साड़ी है, और ये पटाना वटाना चीज़ आई डोंट लाइक, यू नो। मैंने हमेशा अपने टीचर्स को या मेरे सीनियर्स जो रहते हैं उनको गुरु का दर्जा दिया है। सो आई नो माई लिमिटेशन, आई डोंट वांट टू क्रॉस दैट लिमिटेशन, आई एम लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, बट टीचर्स टेक्स दैट लाइक अ एटीट्यूड, लाइक शी इज़ हैविंग एन एटीट्यूड दैट, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, अभी भी होते होंगे, मैम आपका साड़ी कितना सुंदर है, आप कितने प्यारे लग रहे हो, आप पे ये लिपस्टिक कितना अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम नॉट वन ऑफ दिस, इट डजंट मीन कि आई एम हैविंग एटीट्यूड यार। मतलब एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या क्या जा रहा होगा। और हर दिन मैं जाके रोती थी और मैं ऊपर वाले से यही पूछती थी, यार प्रभु मुझे क्यों डार्क कॉम्प्लेक्स क्यों दिया, मेरे साथ में मुझसे लोग बात नहीं कर रहे। मुझे ये होता है ना, लंच पीरियड होता है, आप जाते हो खाना वगैरह खाने के लिए, नो वन सिट्स विथ मी, कोई नहीं बैठता मेरे साथ। और बाकी जो बच्चे हैं सब लोग राउंड बना के साथ में 8-9 बच्चे एक साथ राउंड बना के सर्कल बैठ के ग्राउंड में खाना खाते हैं, एंड दे वोंट अलाउ मी टू सिट विद देम, यू नो। सो आई एम, oh my God, I'm remembering एक छोटा सा बच्चा यार अलग से उस बड़े से ग्राउंड में, हर देखो लंच टाइम तो सेम होता है, तो सारे क्लास के बच्चे उसी टाइम पे आते हैं,
खाना खाने के लिए, राइट। मेरे क्लासमेट्स वगैरह सब साथ में बैठे हैं, बॉयज़ का अलग सर्कल रहता है, फुल लड़कियों का फुल सर्कल रहता है, बट आई एम द ओनली वन हु सिट्स अलोन एंड सिट। अब मैं जो बोल रही हूँ, जो दूसरे जो मेरे जैसे डार्क कॉम्प्लेक्स की 2 लड़कियाँ थी, अगर वो लोग आती हैं स्कूल तो उनके साथ मैं बैठती हूँ। सिर्फ हम तीनों, या फिर हम कोई एक एब्सेंट हो गया तो हम दोनों, या फिर अगर दोनों ही एब्सेंट है तो एक जन अकेला बैठता है। एंड आई फील लाइक ये क्या है, यू नो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके स्कूल में आपके टीचर्स तक नहीं दे रहे हैं। एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू थ्रो माई बैग एंड क्राई। दिस इज़ द होल माई स्कूलिंग टाइम। पूरे स्कूलिंग में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब ऐसा हुआ कि है ना आई केम हैप्पीली। एक ऐसा भी दिन नहीं है जहाँ पर मेरे क्लासमेट्स ने मेरे ऊपर मजाक क्रैक नहीं किया हो। हर दिन सो इट वाज लाइक दैट। सो ऐसे स्कूलिंग ख़त्म होता गया। उसके बाद मैं कॉलेज में गई। कॉलेज में भी यही, हाँ, स्कूलिंग से मुझे ये याद आया, 11th-12th की बात है। पता है उन लोग को टॉपिक क्या रहता था? देयर टॉपिक इज़ कि भाई इसकी शादी होगी तो किससे होगी, गोरे से होगी या काले से होगी। अगर गोरे से होगी तो इसका बच्चा कैसा होगा, गोरा या काला। यू नो, इवन दे वर डिस्कसिंग काला और गोरा होगा तो भी कैसे, लैटरल पोजीशन में काला गोरा आएगा बच्चा, या हॉरिजॉन्टली अगर ब्लैक गोरा आएगा, या यू नो ब्लैक एंड वाइट स्पोर्ट्स जैसा बेबी होगा। एंड दे सजेस्टेड मी, मेरे खुद के क्लासमेट सजेस्टेड मी, whenever you marry ना, I don't think, you know, these people doesn't think that someone will get married with me, but if someone get married with you, make sure it should be dark, he should be dark, so that your child won't, you know, different color वाला scene नहीं होगा। And every boys and girls would be laughing, हर कोई हंस रहा है यार। इतना अकेलापन। लोग कहते हैं अगर हमें एक चांस मिले, हमारा स्कूलिंग लाइफ सबसे अच्छा था, हम लोग को वापस उस एज में जाना है, ऐसा वैसा, बट आई एम टोटली अगेंस्ट विद दिस। अगर मुझे कोई चांस मिले ना, आई नेवर वांटेड टू बी इन दैट स्पेस अगेन बैक। मैं अपनी स्कूलिंग लाइफ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट वांट एट ऑल, बिल्कुल नहीं जाना चाहती। दैट वॉज हॉरेबल फॉर मी एवरी सिंगल डे। उसके बाद चलो ठीक है, स्कूल में आपको बोला जा रहा है या फिर ऐसा वैसा, यू नो, आप जिसको जानते हो वो लोग बोल रहे हैं, आई कुड अंडरस्टैंड यार, जो भी है, चलो कुछ लोग मस्ती में बोल रहे होंगे या व्हाटएवर, है ना, कैसे भी मैं पॉजिटिवली ले लूँ। यार मैं मम्मी वगैरह के साथ मार्केट जा रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ मार्केट, द अननोन पर्सन, तुम्हें मालूम है वो मिनी बस हुआ करता था पहले, सो दे यूज टू चलो द कंडक्टर्स, द ड्राइवर्स, समटाइम्स द अननोन पीपल हु इज़ रैंडमली गोइंग, यू नो, रैंडमली साइकिल चला के जा रहे हैं या चल रहे हैं, दे यूज टू कॉल मी दिस काली वर्ड। एंड उस वक्त द अदर सराउंडिंग पीपल्स यूज टू स्टेयर एट मी, यू नो, जस्ट इमेजिन हाउ यू फील। मेरी आंखें मैं पलके उठा नहीं पाती थी, हु इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग दैट एंड वाई। एंड माई क्वेश्चन वाज ओनली लाइक वाई, क्या मैं ही हूँ इस पूरे इंडिया में एक डार्क पर्सन, एंड क्या ये मेरी गलती है, यू नो। एंड मैं बहुत ऐसे परेशान होती रही, परेशान मतलब, यू नो, पूरे टाइम, मतलब हर पल। उसके बाद चलो ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें होती रही जो मेरे कॉन्फिडेंस को हटाता गया। और जैसे मैं अपने आप को अवॉइड करने लगी, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल गैदरिंग जितने भी होते हैं, जैसे बर्थडेज हुआ, पार्टीज़ हुआ, मैरिज और ऐसा वगैरह रहता ना, मुझे इंटरनली जाने का मन नहीं करता है। मुझे खुद का स्पेस पसंद है, मुझे सबके साथ मिलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दे आर गोना टेल मी दीज थिंग्स, यू नो, दैट आई एम अगली, आई एम नॉट, यू नो, अच्छी नहीं लगती मैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यार, आई डोंट नो। फिर एक इंसिडेंट बताती हूँ, वो है, आई नो बहुत लंबा है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ। सो एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊँगी। दैट इंसिडेंट इज़ लाइक, एग्ज़ाम टाइम आ रहा था, हमारी मैडम ने कहा जिनको भी मैथ्स में अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ अगर आप लोग को आना है तो आ जाना मेरे घर पे, फ्रॉम 4 PM to 7 PM आई विल टीच यू सम सम्स एंड इक्वेशंस एक्सेट्रा। सो पीपल से, सारे बच्चों ने कहा ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, इग्नोर।
सो हाँ, आ जाना करके। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा इफ़ यू आर विलिंग अपन भी चलते हैं, मैडम बताएगी तो डेफिनेटली हेल्पफुल ही होगा। आई सेड ओके वी विल गो। तो 4 बजे एक हिसाब से हम लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन सीन ये हुआ, मैडम ने कहा मैं अभी आती हूँ, जब तक तुम लोग कोई जो सम्स वगैरह देख लो, जो भी तुम लोग को कन्फ्यूजन है, सो व्हेन आई विल कम बैक आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन यू। क्योंकि वो उनका ही घर था, तो शी नीड सम वर्क है ना, उनको कुछ काम करना था। सो दे वर सेड ओके। बुक लाया क्या? कोई भी बुक नहीं लेके आया। मैथ्स के ही वो करने के लिए आए थे, लेकिन मैथ्स का बुक कोई लेके नहीं आया। बट आई वाज हैविंग, बट मेरा तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही ख़राब है, मुझे तो ये भी बोलने में कतरा रही हूँ कि हाँ भाई मेरे पास है। सो वन गाय आस्क्ड, वो मेरा ही क्लासमेट है, ही आस्क्ड किसी के पास है क्या ये बुक? सो आई वाज हैविंग, बट डेफिनेटली मेरे पास तो वो कॉन्फिडेंस है नहीं ये भी बोलने के लिए। सो वन गर्ल नियर जो मेरे बगल में बैठी थी, शी सेड तेरे पास है क्या? तो मैंने कहा हाँ है, झूठ भी नहीं बोला जाता मुझसे, तो मैंने कहा हाँ है। सो शी सेड तो दे ना, कब से पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। सो मैंने अपना बुक उसको दिया। सो ये लड़का वाज आस्किंग एंड आस्किंग। सो ये लड़की ने रोल करके, मतलब ऐसा पास होते होते मेरा बुक उस तक गया। तो वो ऐसा पलट रहा है, कौन सा इक्वेशन का डाउट पूछना है करके मैडम से, पलटता पलटता पूछता है अरे वैसे लेके कौन आया है यार बुक करके, ऐसा बोला। उत्तर में एक ने मेरा नाम लिया कि ये लेके, उसने वो बुक, मतलब ऐसा जगह था, बोलते ना ऐसा कॉरिडोर यहाँ पर जो दिख रहा है ये घर जैसा, मतलब उनका घर है, वहाँ पर कॉरिडोर है, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर की बात चल रही है। तो उस जगह पे मैडम ने देरी वरी बिछाई थी, वहाँ पर हम लोग बैठे थे। इसने लिटरली वो बुक को बाहर फेंक दिया यार। आई कुडंट इमेजिन उसके दिमाग में ऐसा क्या लगा, उसने ऐसा क्यों किया। आई कांट अंडरस्टैंड टिल नाउ कि उसने ऐसा क्यों फेंका। इसने फेंका एंड द चिल्ड्रंस वेयर लाइक, सारे जो मेरे क्लासमेट्स थे दे वर लाफिंग एंड लाफिंग। ओके, मैं गई नीचे एंड इनकी हंसी भी बढ़ती जा रही है। सो आई फेल्ट लाइक ये क्यों हंस रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ। एंड मैं वो बुक लेके आई मैडम के, मतलब ऐसे ऊपर आते आते वहाँ पर एक छोटा स्पेस था। आई स्टेड देयर, आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच करेज टू कम इन एंड सिट विद देम अगेन। और मैडम तो वहाँ थी नहीं, मैडम तो नीचे वाले फ्लोर में चली गई थी। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग बाई होल्डिंग माई बुक एंड आई क्राइड लाइक लिटरली 30 minutes एटलीस्ट, लाइक लाउड, लाइक मेरी आवाज़ मैं नहीं चाह रही थी बाहर आए ताकि किसी को और को पता चले। आई वॉज लिटरली होल्डिंग लाइक दिस, मेरी चुन्नी मेरे मुंह में, एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई वाज सेइंग गॉड व्हाट इज़ माई फॉल्ट एवरी सिंगल डे, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, व्हाट आई डिड। मैं मैथ्स की बुक लाई, उन लोग को चाहिए था, आई जस्ट हेल्प देम, है ना, मैंने सिर्फ उनको दिया। एंड व्हाई ही थ्रोट दैट बुक, ओनली बिकॉज कि वो मेरा था, ओनली बिकॉज मेरा डार्क स्किन है, दैट इज़ द रीज़न ही थ्रोट माई बुक अवे। एंड ये इनका टॉपिक है व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड आई वॉज लिटरली ब्लेमिंग माई सेल्फ, आई एम ब्लेमिंग गॉड फॉर डूइंग दिस, यू नो। इट्स नॉट लाइक आई एम अनहैप्पी विथ माई कलर, इट्स नॉट लाइक दैट, आई लव माई कलर, वॉट एवर इट इज़, आई लाइक दिस ब्राउन कलर, यू नो। बट दूसरे जो ये कमेंट्स पास करते हो, जो हरकतें मेरे साथ करते हैं ना, दैट आई कांट टॉलरेट, यू नो, दैट्स द रीज़न। एंड आई वॉज लाइक दैट। सो भाई साहब ऐसा हुआ। फिर मैं बुक लिया, मैं कैसे भी हिम्मत करके बैग लेने गई। मैंने कहा मैम मैं जा रही हूँ। मैम बोलती क्या हुआ बेटा, क्यों जा रही है, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, अभी बताती हूँ ना। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। आई केप्ट माई थिंग एंड आई वॉज गोइंग। तो मेरी दूसरी दोस्त थी जिसने बुक मांगा था, शी आस्क्ड मी प्लीज स्टे। आई सेड नो, आई हैव टू गो बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच करेज टू स्टे देयर एंड कंटिन्यू माई, यू नो, स्टडी थिंग। नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाया, मैं निकल गई। ऐसे स्कूल के बहुत सारे चीज़ इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। उसके बाद कैसे भी कॉलेज में गई, कॉलेज में भी यही चीज़, भाई बकवास है प्रभु। मतलब मैं सोच रही अगर मेरे साथ कोई अच्छे से बात करने वाले लोग, सभी फेयर है यार, सब अच्छे हैं, इफ़ दे आर होल्डिंग लाइक दैट माई हैंड, नो, अगर ऐसे हाथ पकड़े हैं, हाथ पकड़ने के बाद दे यूज टू सी देयर स्किन टोन एंड माई स्किन टोन। मैं सोच रही इतने बेवकूफ़ होते हैं क्या। If you are sitting with me, I can see your face, your eyes and everything, your expressions, everything. You know, where you are seeing, क्या तुम देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, I could understand. तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। But I was like यार ये ऐसे क्यों स्किन क्यों देख रहे, मतलब ऐसे पलट के देख रहे हैं। एंड दे वर हैप्पी, उनके फेस में वो हैप्पीनेस दिखा रहा है दैट दे आर मोर फेयरर, यू नो, मोर फेयरर क्या, आई एम डार्क ओनली बट दे आर फेयरर दैन मी, ऐसा करके उनको अंदर ही अंदर खुशी है ना, उनके मुंह पे झलक रहा था। देन आई फेल्ट यार ये तो अजीब है। मतलब इस स्टेज पे ऐसा होने लग गया कि मैं इग्नोर करने लग गई
ठीक है यार, जाने दो, इफ़ दे आर हैप्पी लेट देम बी हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी इन माई ऑन स्किन कलर वट एवर। बट ये सब चीज़ें फिर एक इंसिडेंट कॉलेज का ये है, हम लोग खड़े हुए थे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैडम को, एक लड़की कुछ बात कर रही थी आगे वाली लड़की से, एंड दे वर लाफिंग, एंड सडनली दिस गर्ल टर्न टू मी एंड शी सेड, डू यू नो वन थिंग? आई सेड व्हाट? शी सेड, योर नोज इज मोर हैविंग यू नो कलर वाइटिश दैन योर स्किन, अदर यू नो तेरा फेस वगैरह बहुत काला है और तेरा नाक जो है वो गोरा है, तूने कभी नोटिस किया क्या इसको? एंड आई वाज लाइक, क्या बोल रही है यार, ये क्या बोल रही है, कहाँ पर खड़े हो के क्या बोल रही है, कि ऐसा क्या चीज़ हुआ जो तुझे ऐसा बोलने की ज़रूरत भी पड़ रही है? क्या तुझे इनसिक्योरिटी हो रही मुझसे? मतलब क्या, तू है ना फेयर भाई, तो तू अच्छी है, ठीक है, मैंने तुमको कुछ बोला क्या जो तुझे ऐसा फील हो रहा है, तुझे ऐसा बोलना चाहिए? आई लिटरली कांट अंडरस्टैंड कि इन लोग के दिमाग में क्या रहता है, क्यों मुझे इस तरीके से टोंट करते हैं। आई लिटरली डोंट नो, विदाउट आउट ऑफ यू नो नो वेयर। उसके बाद मैं वहाँ प्रेजेंटेशन दे के मैं गई वॉशरूम में, बहुत रोई अगेन, दिस इज माई कॉलेज टाइम, बहुत रोई, एंड इट्स अ वुमेन कॉलेज, ओके, सो आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई क्राइड अ लॉट। देन वन ऑफ माई फ्रेंड केम, वाई यू आर क्राइंग? आई सेड दिस हैपेंड, दिस गर्ल टोल्ड मी दिस एंड they got angry, they said let us go and confront what she is. I said leave it, जाने दो, क्योंकि अभी तक बचपन से हर बार सुनती ही आई हूँ यार अभी तक, सो लेट इट बी, जाने दो। उसने बोला उसको ठीक लग रहा है, जाने दो, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, जो है तो है ना। सो फिर मैं चली गई ऊपर एंड दिस सेम गर्ल केम टू मी, आई थॉट शी केम टू सॉरी, उसको शायद रियलाइज़ हुआ जो उसने गलत किया है एक्सेट्रा, बट नहीं था। वो लड़की मेरे पास आती है और बोलती है, लुक आई नीड योर हेल्प। आई सेड येस, व्हाट डू यू वांट? शी सेड, अभी है ना मैडम ने मुझे बोला है ये प्रेजेंटेशन देना। सो बेसिकली शी इज़ फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश में ही सारा प्रेजेंटेशन वगैरह देना है। सो शी नीड्स हेल्प, यू नो, शॉर्ट फॉर्म में सारा चीज़ बता दो ताकि वो प्रेजेंटेशन अच्छे से दे दे। इनसाइड मी आई वॉज क्राइंग एंड सेम पर्सन इज कमिंग लाइक विद इन 5-10 मिनट्स की बात है ये, ठीक है। ये मैं रो के आई, उसके 5-10 मिनट के बाद ये सीन हो रहा है भाई। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मुझे आंसू आ रहे हैं अंदर से, बहुत ऐसा फील हो रहा है। देन ऑल्सो आई वॉज लाइक इन ऐसे मूड में भी मैं उसको समझा रही हूँ, बिकॉज भाई हेल्पिंग तो नेचर है हमारा, कुछ भी सह रहे हो चलेगा, बट दूसरों के लिए हमेशा खड़े होना है हेल्प के लिए। हाँ, कब सीखूंगी मैं, आई डोंट नो। सो आई हेल्प्ड हर एंड हर presentation gone well and she said thank you to me. I said okay, and my friends were like, क्यों तू उसको समझाने गई, जब वो कर रही है उसको नहीं समझ में आ रहा तो क्यों हेल्प करी? मैंने कहा ठीक है जाने दे, whatever. सो ऐसे ही मेरे कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत कम हुआ, बट ये सब चेंज आने का टाइम आ गया था। बट मुझे नहीं मालूम था ये चेंज मुझे किसी और कंट्री में मिलेगा। सो मैं अपने कोर्स वगैरह के बाद कुछ टाइम इंडिया में वगैरह में प्रैक्टिस किया। आई गॉट अ चांस टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। मैं वहाँ गई, वहाँ पर इंटरनेशनल है ना, तो सऊदी पीपल्स हैं, बहुत से अलग अलग जगह के लोग थे वहाँ पर काम करने के लिए मेरे साथ। वहाँ पर फिलिपियंस थे, बहुत क्यूट यार, बेबी डॉल्स रहते हैं ना वैसे ही हैं, लड़के भी लड़कियाँ भी सब। एंड दे वर स्टैंडिंग देयर एंड कॉम्प्लीमेंटिंग मी, यू नो हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और ऐसा ऐसा। मैंने पहली बार ये सुना, यू नो, वो भी उन लोगों से, दे आर प्रिटियस्ट पीपल, दे आर टेलिंग मी योर फ्यूचर्स आर वेरी गुड, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसा वैसा। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एवर लिसनिंग दैट वर्ड इन माई लाइफ। मैंने सोचा ये तो बहुत गलत बोल रही है, मुझे चिढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। अकॉर्डिंग टू माई पीपल, मेरे लोगों के नज़रिए में आई एम द अगलीस्ट, यू नो। सो हाउ दीज पीपल, मैं थोड़ा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया, ये क्या बोल रहे हैं, यू नो। फिर जो सऊदी पीपल्स रहते हैं वो तो भाई बिल्कुल ढिंचैक तैयार रहते हैं यार, बट मस्त क्यूट। सो दे वर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग मी, एंड ये सब मेरे लिए बहुत नया था, बहुत ज़्यादा नया। एंड आई वॉज लाइक सच्ची में, एंड धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। ओके, बढ़ता गया। मैंने क्या ठीक है, जैसे भी हूँ अच्छी हूँ, एटलीस्ट मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रही हूँ, है ना, एटलीस्ट ऐसा कोई रॉन्ग चीज़ नहीं कर रही हूँ जिससे किसी को हर्ट हो।
एंड आई एम हैप्पी विद माई स्किन टोन वाट एवर यू नो। यहाँ पर आके मैं सीखी यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका अलग अलग थॉट्स है, सबकी अलग अलग पसंद है, ठीक है यार, मेरे लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है जब वाट एवर, इट्स देयर थॉट, लेट इट बी। मुझे अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो चीज़ मैंने देखा और रही। सो ऐसे ही नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद माई स्किन टोन। अगर कोई बोल भी देता है तो हाँ, कभी कभी, क्योंकि ये एक लॉन्ग ट्रॉमा था, ऐसा नहीं था ना कि 1 दिन का ट्रॉमा, 2 दिन का बुलिंग, 3 दिन का बुलिंग, या मतलब मेरा स्कूलिंग जब से मेरे 3rd स्टैंडर्ड या 2nd स्टैंडर्ड से जो मुझे याद है, तब से कॉलेज तक मुझे याद था, है ना, ये होता रहता था हर दिन का। सो इट इम्पैक्टेड मी अ लॉट। मुझे कुछ भी मतलब ऐसा फंक्शन वगैरह होता है तो दे यूज टू टेल मी यू नो एंकरिंग वगैरह करने को। सो आई एम हैविंग अ स्टार्टिंग ट्रबल, बट इनसाइड मी द स्ट्रेंथ तो है। सो व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू यू नो रिमूव माई ग्लासेस एंड आई यूज टू स्टैंड। और जैसे मैं स्टार्ट हो गई, सो नो वन कैन स्टॉप मी। सो आई यूज टू डू माई 100% इन एवरी फील्ड, वेर एवर आई एम डूइंग, वाट एवर आई एम डूइंग, यू नो। बट उस टाइम पे मैं अपने ये सारे चीज़ों को नहीं आने देती। थैंक टू गॉड टू मेकिंग मी ब्रेव एंड यू नो, जो भी ठीक है यार। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, जो हुआ मेरे साथ तो ठीक है। अब जो छोटे बच्चे हैं, अगर एज अ पेरेंट अगर कोई तुम लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज़ ट्राई टू टीच योर चिल्ड्रंस द डोंट हर्ट फीलिंग्स, यू नो। हो सकता है कोई फैट होता है, कोई पतले होते हैं, इट्स नॉट अपॉन देम, यू नो, देयर चिल्ड्रंस, लेट देम लीव। उनको समझाओ, उनको छोटी छोटी चीज़ें तुम खुद ही सिखा दो यार। और एज अ टीचर भी, अगर कोई टीचर्स देख रहा है, डोंट है ना, अलग अलग से मत ट्रीट करो बच्चों को। अगर जो, क्योंकि आप अनजाने में जो आप दिखा रहे हो वो ही बाकी बच्चे देख रहे हैं, राइट। सो दे यूज टू कॉपी यू एज वेल। सो बस यही कहना था, खुश रहो। वाट एवर लोग बोल रहे हैं, जब तक आपको पता है यू आर नॉट रॉन्ग, जब तक आपको पता है कि यू नो यू आर लिविंग योर, या फिर आपकी ज़िंदगी के प्रिंसिपल सही हैं, आप किसी को दुखी नहीं करते, आप किसी के लिए बुरा नहीं जा रहे हो, आप किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हो, सो ठीक है ना, दैट मैटर्स एब्सोल्युटली, दैट इज़ द वन विच इज़ मैटर्स। किसी और का क्या बोलते हैं, मुझे अभी लगता है कि मैंने कितने साल बर्बाद कर दी, कोई और सोच रहा है करके मैं रोती रही। ठीक है यार, वो कौन मुझे देखने आ रहा है, या फिर उनसे मुझे क्या ही मिलने वाला है, ठीक है। मदद, अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे अच्छा सैलरी पे होगा, मैं अच्छा लाइफ जीऊँगी, वाट एवर, दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी एनीथिंग, हूसोएवर द पीपल आर। आपको डिस्करेज करने के लिए आपके सराउंडिंग में बहुत रहेंगे, एनकरेज करने वाले लोग बहुत कम रहेंगे। बट आई एम स्टिल सेइंग, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि कोई और आके आपको एनकरेज करे। इट इज़ बेटर कि आप खुद अपने आप को एनकरेज करो, आप खुद अपने आप से कॉम्पिटिट करो, आप खुद, मैंने कॉम्पिटिशन खुद से होना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट अदर्स, है ना, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलने वाले और गिराने वाले, खींचने वाले, आपके पैर खींचने वाले, आपके बारे में बुराई बोलने वाले, ऐसे बहुत 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 ज़्यादा है। आपको साथ लेके जाने वाले मुश्किल से 1 या 2 जन रहेंगे। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मुश्किल से 1 या 2। सो उन अच्छे दोस्तों को अपने पास रखो और विजिलेंट रहो, समझ जाओ कौन सही है और कौन गलत है, कौन आपका एक्चुअली केयर करता है और कौन नहीं। और ऐसे वैसे ट्रॉमा को मत इतना अंदर लो जैसे मैंने लिया था। Literally it affected me a lot before, but now I am happy. Thank you so much for watching me, and please do like, share and comment and subscribe my channel, that is Yes I Am Gem. And अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ let me know in the comment box, so मुझे भी पता चलेगा, है ना। So I literally want to know your side of thing. What इफ़ एवर आप लोग ने ऐसा कुछ फेस किया है कि नहीं, अगर किया हो तो आप लोग उससे कैसे निकले, कैसा टैकल करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू, लव यू गाइज, बाय बाय।